तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि इटली में आप अगर काम करने आओ और डेयरी फार्म में आप काम करना चाहते हो और दूध निकालने का काम अगर आप करना चाहते हो आकर इटली के डेयरी फार्म में, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको दूध फ्रीज में डालते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ लाइव करके वीडियो में। तो भाई सबसे पहले ये रूम है साला मुंजीतूरा लिखा हुआ। साला का मतलब कमरा होता है एक तरीके से, मुंजीतूरा का मतलब दूध निकालने का। और ये कमरा है। तो इसमें ये टंकियां रखी हुई हैं यहाँ पर। वैसे ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जो यहाँ पर एक टंकी लगी होती है, कांच की टंकी, बिदोने बोलते हैं यहाँ पर। कांच की टंकी लगी होती है, उसमें दूध चढ़ता जाता है। उसमें लिखा रहता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक होती है। कोई जगह पे ज़्यादा भी होती है। कोई गाय का फार्म होता है वहाँ पर ज़्यादा भी होती है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें टंकियों वाला सिस्टम है। तो टंकियों को कैसे लगाते हैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे एक टंकी आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ मैं। ये स्टील की टंकी है। स्टील की टंकी, यहाँ पर टंकी को बिदोने बोला जाता है। और इसमें ये जो काला वाला पाइप है ना, ये प्रेशर खींचता है, ऊपर हवा खींचता है। और ये जो सफ़ेद वाला पाइप है, इसमें से दूध आता है। इसमें से दूध आके उसमें जाएगा। फिर इस ढक्कन से, इस ढक्कन को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखो आप, इस ढक्कन को हम इसके ऊपर रख देते हैं ना, तो क्या होता है, ये तो प्रेशर से खींचेगा। तो प्रेशर से खींचेगा तो उसके अंदर हवा जो रहेगी उसको ये ऊपर खींचेगा। तो इधर से जो हवा आएगी, इसमें से हवा के साथ दूध भी इसके अंदर आ जाएगा और इस बिदौन के अंदर, टंकी के अंदर डलता जाएगा। और जब ये भर जाती है ना, तो हमें क्या करना होता है कि इसको हटा करके और इसके आगे कुछ लगा देते हैं। ये जो प्रेशर वाला पाइप है ना, इसके आगे हमें लगाना होता है, या तो कोई ढक्कन लगा देते हैं, मतलब कि प्रेशर ब्लॉक हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेशर निकलता रहेगा ना, तो बाकी जो है ना, ये सही से दूध निकाल नहीं पाएंगे, वो खींच नहीं पाएंगे सही से। इसके लिए आपको ये करना होता है। तो बाद में जब ये दूध की भर जाती है ना, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ला करके, अगर आपके पास ये सिस्टम है, तो आप अगर इटली में आना चाहते हैं, तो जो छोटे डेयरी फार्म है ना, उनमें यही सिस्टम रहता है ज़्यादातर। तो आपको यहाँ पर ला के टंकी को, ये वाला पाइप है ना, ये वाला पाइप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये मोटर रखी हुई है यहाँ पे। तो मोटर को यहाँ से स्टार्ट करना होता है। और आपको पता है, ये मोटर पानी वाली चढ़ाने वाली पंप है ये। तो इसको, इस वाले पाइप को तो जो इसमें से खींचेगा ना, इस टंकी में से, तो इस पाइप को इसके अंदर डाल देंगे। ये टंकी भरी हुई है दूध की। तो और आगे हमें क्या करना होता है, वो बताता हूँ आपको। ये जो पाइप है ना, ये देखो, ये जो आगे जाने वाला पाइप है ना, ये देखो, ये वाला पाइप, ये तो खींचने वाला पाइप हो गया, ये आगे जाने वाला पाइप है। इस पाइप को इस हरे वाले, नीले वाले पाइप में से देखो, यहाँ से ये जा करके उस दीवार के उस साइड में इसको रखा हुआ है। वो कहाँ जा रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये दूसरा कमरा है, ये दूसरा कमरा था और ये दूसरा कमरा है, जिसके अंदर की हमारा फ्रीज रखा हुआ है। एक ये फ्रीज रखा हुआ है, एक ये फ्रीज रखा हुआ है। अभी ये चालू नहीं है क्योंकि इसके अंदर दूध नहीं है, इसलिए चालू नहीं कर रखा हमने। तो हमें क्या करना होता है, देखो, अभी इस ढक्कन को उठाते हैं हम। ये ऐसे उठेगा, देखो भाई, ये ऐसे उठ के ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे, ठीक है। और ये जो है ना, ये पलटा पूरे दिन घूमता रहता है। जब तक फ्रीज चलता है तब तक घूमता रहता है। और जब फ्रीज बंद हो जाता है ना, ये कंप्रेसर इसका फ्रीज का बंद हो जाता है, तब ये वाला घूमना बंद हो जाता है। और हर 10-15 मिनट में जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चढ़ेगा ना, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्रेसर नहीं घूमेगा।
ये घुमा के उसको वापस टेम्परेचर मेंटेन कर देता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। ये है, ये देखो, ये फुट स्केल रखी हुई है इसके अंदर, अगर आपको दिख पा रहा हो तो। ये देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये 48 है और ये 50-51 तक है, मतलब 51 तो ये ऊपर तक हो गया, ठीक है। 51 का मतलब होता है 5 क्विंटल और 10 लीटर, 5 क्विंटल 10 लीटर आता है इसमें। और उसके अलावा ये जो नीचे का गैप है ना, इसमें एक टंकी और आ जाती है 50 लीटर की। तो मतलब कि इसके अंदर 5.5 क्विंटल और 10 लीटर, 5 क्विंटल और 60 है, कितना हो गया, 5 क्विंटल और 60 लीटर आता है इसके अंदर, इस फ्रिज के अंदर। इसकी कैपेसिटी इतनी है। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ये फुट लगा दी हमने, ये स्केल इसके अंदर लगा दी हमने। उसके बाद में ये जो है ना, मेन चीज ये है, ये जो ढकना है ना, ये रबड़ का नीचे से, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, देखो, ये इसको देखो, ये देख लिया, ठीक है। ये रबड़ का है और ये पैक रहता है पूरा। अब हमें क्या करना होता है, इसको इस वाले छेद के अंदर डालना होता है। और उसके बाद में जिधर से ये ऐसे है, देखो, वीडियो को आप दोबारा देख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो भाई फिर मत बोलना कि ऐसे बताया नहीं। ये देखो ऐसे है ना, तो इसके नीचे इसको डालना होता है। ये वाला जो छेद है ना, इसके अंदर इसको डालना होता है, ठीक है जी। इसके अंदर इसको डालना होता है। उसके बाद में ये जो ढक्कन पड़ा है ना, ये वाला ढक्कन, ये देखो, इस वाले ढक्कन को यहाँ पर हमें टाइट करना होता है। ये दोनों ढक्कन लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम इसको लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो सारा दूध नाले के अंदर चला जाएगा नीचे। और फिर जो आपने दूध बिखेरा है ना, उसके सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे मालिक को। मालिक ये रहम नहीं करेगा फिर कि भैया आपने दूध जो खड्डे में डाल दिया है, आप बहुत समझदार आदमी हो, आपको दोबारा काम करते रहो यहीं पे, या तो लात मार के निकाल देगा या फिर पैसे लेगा आपसे, तो फिर आप दोबारा गलती नहीं करोगे, ठीक है जी। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ऐसी चलनी पड़ी होती है, ठीक है। और ये एक स्टैंड बनाया हुआ है। वैसे जो छोटे डेयरी फार्म होते हैं ना, उनमें ये सिस्टम होता है, लेकिन जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं ना, उनमें एक फिल्टर लगा होता है। वो कभी मैं बड़े डेयरी फार्म में जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। ऐसे इसके यहाँ पर ऐसे लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद में ये ढक्कन को वापस बंद कर देंगे हम, ऐसे बंद करना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये वो वाला पाइप है, देखो, ये जो उधर से आ रहा है ना, जो दूध चढ़ाने वाला पाइप है, ये वाला पाइप है। इस पाइप को इसके अंदर डालना है, इस पाइप को इसके अंदर डालना है। यार बहुत टाइट है, बड़े टाइट हो गया। ये क्या है, खराब हो गया था ये पूरा फ्रीज है ना, ये इसका कंप्रेसर बिगड़ गया था, खराब हो गया था। अभी सही करवाया है कल परसों, इसलिए इसको डालने में खोलने में दिक्कत आ रही है। और आज इसके अंदर ही डालना है दूध, ये देखो भाई। और इसको टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेशर से दूध आता है ना, तो ये बाहर निकल के इधर भाग जाता है और दूध सारा नाले में चला जाएगा और आप उधर ही लगे रहोगे, ठीक है। फिर उधर से मोटर चला के हमें दूध एक बार चेक करने आना है यहाँ पर कि दूध अच्छे से लग रहा है, इसके अंदर डल रहा है और नीचे से निकल तो नहीं रहा है, नीचे से लीक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद में इसको चलाना कैसे है, ये देखो, ये वाले फ्रिज को चलाना कैसे है। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको दबाना होता है हमें, स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट भी इसी से होगा और रुकेगा भी इसी से, ठीक है।
और जब ये रुका हुआ है ना, तब इसके मोड चेंज कर सकते हैं हम। ये मोड है कि या तो हमें रेफ्रिजरेटर के साथ में ये वाला पॉइंट भी चलना चाहिए, मतलब फ्रिज भी चालू रहना चाहिए, कंप्रेसर भी, और ये भी चलना चाहिए। उसके लिए तो हमें रेफ्रिजरेटर पर लगाना रहता है। और अगर उसको चेंज करना है कि हमें सिर्फ ये वाला एलिगेटर, ये बस ये वाले मोटर को घुमाना है बस, तब हम खाली मोटर को घुमा सकते हैं। अब ये खाली मोटर घूम रही है और इसका ये टेम्परेचर बता रहा है इसके अंदर का कि 8 डिग्री 8.75 डिग्री टेम्परेचर है इसके अंदर का, ठीक है। और अब इसको रोक देते हैं और अब इसको मोड को चेंज करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर पर जब हम जाएंगे ना, तो ये रेफ्रिजरेटर के साथ में ये भी चलने लगेगा, ठीक है। चलने लगा, देखो आवाज़ कर रहा है, वो रेफ्रिजरेटर चलने लगा है, फ्रिज चलने लग गया है। तो इसको बंद कर देते हैं, बस दिखाना था आपको। और टेम्परेचर अगर हमें सेट करना होता ना, तो हम इससे सेट करेंगे, ये वाला टेम्परेचर लिखा ना, जब ये चालू रहेगा तब सेट कर सकते हैं हम। जैसे ये टेम्परेचर का ना, इस पे टेम्परेचर पे सेट करेंगे। ये 4 डिग्री पे सेट है अभी, मतलब कि अगर 4 डिग्री पे जाएगा ना, इसका अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, तभी ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 4.05 पे, ठीक है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, इससे नीचे वाले से कम कर सकते हैं हम कितना करना चाहें। जैसे 2.35 पे जाएगा तो ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तब ये बंद हो जाए। वैसे ज़्यादातर आपको 3 या 4 डिग्री के आसपास ही रखना, नहीं तो इसके अंदर कुल्फ़ी जम जाएगी, फिर कोई काम का नहीं रहेगा दूध। ज़्यादातर आपको 4 डिग्री तक ही रखना होता है, ठीक है। इसको 5-6 डिग्री तक भी रख सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर 4 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, बस ये आसपास 5 डिग्री तक ही रहना चाहिए ये, बस। उसके बाद में चलो इसको सेट कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये आपको बताना था मैंने, आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है भाई। और जो उधर से जो कचरा आता है ना, वो इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, उसके लिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये वाली छलनी है ना, छलनी को यहाँ पर सेताच्यो बोला जाता है, सेताच्यो। और फ्रीज को यहाँ पर फ्रीगोरिफेरो बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में फ्रीगो ही बोलते हैं, ठीक है। और पाइप को यहाँ पर टूबो बोला जाता है, टूबो, जैसे ट्यूब बोलते हैं ना इंग्लिश में वैसे। और जो ढक्कन होता है ना, उसको बोला जाता है यहाँ पर ताप्पा, ताप्पा। ये वाला ढक्कन हो चाहे ये वाला ढक्कन हो, ताप्पा बोला जाता है, ठीक है जी। और मोटर को तो मोटोरे ही बोला जाता है, और कंप्रेसर है ना, उसको कंप्रेसियोने बोला जाता है, ठीक है जी। और ये दरवाज़ा है, दरवाजे को पोर्ता बोला जाता है, ठीक है। वैसे मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो हमारा चैनल। तो आज के इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि भाई आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इधर फिर बता देता हूँ आपको, जैसे ये वाली टंकी है, ये भर जाएगी तो उसका क्या पता चलेगा आपको। ये टंकी अगर इसके नीचे भर गई है, ठीक है जी, भर गई है, उसके बाद में क्या होता है, भर जाने के बाद में आपको हटानी होती है। अगर नहीं हटाओगे ना, तो ये सारा दूध है ना, ये वाली प्रेशर वाली काली वाली पाइप है ना, खींच के और इस नीले वाले पाइप में डाल देगी, ये सारा पाइप भर जाएगा। ये जैसे जैसे भैंस दूध देती रहेगी ना, सारा पाइप भरता जाएगा। वैसे तो इस ढक्कन को साफ़ रखना होता है, मैंने भी देखो साफ़ रखा है। ये थोड़ा थोड़ा तो ये नमक चिपका हुआ है, इसके पानी की वजह से नमक आ जाता है, लेकिन वैसे दिख जाता है इसमें। और अगर नहीं दिखता है ना, तो भी आपको कैसे पता चलेगा, इनका जो प्रेशर है ना, जब आप भैंस के थनों के लगाओगे ना इनको, तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। फिर ये लगेगा नहीं, ऐसे लगते ही फिर गिर जाएगा, लगते ही फिर गिर जाएगा, आपको पता लग जाएगा, मतलब मोटा मोटी। और आप अगर ज़बरदस्ती लगाओगे तो लगता जाएगा ही वैसे। और इसको क्या करना होता है, ये ऊपर रहता है, जब प्रेशर रहता है ना इसमें, तो ये ऊपर रहता है। तो जब आप भैंस के लगाओगे ना, तब इसको ऐसे हाथ से ऐसे दबा के नीचे करना होता है, फिर हाथों हाथ लगाना होता है, नहीं तो प्रेशर डाउन हो जाता है।
ये सिस्टम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आपको इसी तरीके के आपको वीडियो मैं आगे भी बना के दूंगा इसी चैनल पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तभी लाइक करना भाई अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं ना डेयरी फार्म में, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो भेजें जो यहाँ पर इटली में आके काम करना चाहते हैं डेयरी फार्म का। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।